वेलकम बैक स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं ए फेलो टेबलर का सेकंड पार्ट। इट वाज ऑल इन वेन। इट वाज ऑल इन वेन यानी सब कुछ व्यर्थ था। इट वाज ऑल यानी सब कुछ, वेन मीन्स व्यर्थ था, सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल गया। ओपनली मीन्स खुल करके, एंड मीन्स और, ऑस्टेंटियसली मीन्स होता है दिखावे के साथ में। वो मेरे साथ खुल करके और दिखावे के साथ खेल गया। लाइक स्किलफुल मेटाडोर, एक स्किलफुल मीन्स होता है कुशल, मेटाडोर यानी योद्धा के समान जो कि सांड से लड़ता है। फाइनेसिंग करतब दिखाता हुआ, राउंड चारों ओर, एन इन्फरिएटेड बुल जो कि एक नाराज यानी क्रोधित बैल के। तो वो मेरे साथ उस प्रकार से खुल करके और दिखावे के साथ खेल गया जैसे कि सांड से लड़ने वाला जो कुशल योद्धा है वो उस क्रोधित सांड या बैल के चारों ओर, फाइनेसिंग का मतलब होता है अपने कर्तव्य दिखाता है। इट वॉज ओबीबीएस, ये स्पष्ट हो गया था, दैट कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वो स्वयं आनंद ले रहा था। ही वॉज इंजॉइंग, वो आनंद ले रहा था। हिमसेल्फ मीन्स होता स्वयं, वो स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, दैट इट वॉज फॉर दिस, दैट मीन्स कि इट वॉज फॉर दिस, ये इसलिए था। दैट मीन्स कि या ये इसीलिए था कि ही हैड डिस्टर्ब्ड, उसने बाधा पहुंचाई, माई रिपोज, मेरी आराम में। और ये इसीलिए था कि उसने मेरी आराम में बाधा पहुंचाई थी। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, ही वांटेड वो चाहता था, अ लिटिल स्पोर्ट थोड़ा सा खेलना, यानी वो थोड़ा सा खेल चाह रहा था, खेलना चाह रहा था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और खेल कैसा, स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, लाइक यानी जैसे बीइंग चेस्ड जिसका पीछा किया जा रहा हो, बाय दिस ह्यूज यानी इस विशाल का है, लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रीचर, दिस विशाल का यानी इस विशाल का, लंबरिंग मीन्स होता भारी भरकम, लंबरिंग यानी कि भारी भरकम, लंबरिंग मीन्स होता भारी भरकम, विंड मिल पवन चक्की के समान, ऑफ ए क्रीचर एक प्राणी के। तो वो थोड़ा सा खेलना चाहता था, और खेल कैसा हो, ऐसा खेल जो लाइक बीइंग चेस्ड यानी जिसका पीछा किया जा रहा हो, बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर यानी इस विशाल काय भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी, अर्थात लेखक, यानी भारी भरकम पवन चक्की के समान जो विशाल काय प्राणी यानी लेखक था, उसके द्वारा उसका पीछा किया जा रहा हो, वो ऐसा खेल चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, जो इतना अच्छा था, स्वभाव से जो इतना अच्छा था, एंड सीम्ड और दिखता था, सो हेल्पलेस इतना असहाय, एंड सो स्टूपिड इतना मूर्ख, यानी जो कि इतना अच्छा और इतना असहाय और मूर्ख दिखता था। आई बिगैन टू इंटर द स्पिरिट ऑफ द फेलो, आई बिगैन मैंने शुरू किया, टू इंटर मीन्स होता प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट आत्मा में, ऑफ द फेलो यानी जो मेरा सहयात्री था, मैंने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, अर्थात उसके बारे में जानना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, ही यानी वो, वाज मीन्स था, नो लॉन्गर ज़्यादा नहीं, मेयर इंसेक्ट केवल कीड़ा ही, यानी वो केवल एक कीड़ा ही नहीं था, वो केवल एक कीड़ा ही, यानी ही वाज वो था, नो लॉन्गर और मेयर इंसेक्ट केवल कीड़ा ही, यानी वो केवल एक कीड़ा ही नहीं था। ही वाज डेवलपिंग, वो विकास कर रहा था, इनटू पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व में, एंड इंटेलिजेंस एक बुद्धिमत्ता में, अर्थात वह एक व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में विकास कर रहा था। दैट चैलेंज्ड, जो चुनौती दे रही थी, द पोजीशन यानी अधिकार को, ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस डिब्बे की, यानी जो इस डिब्बे के अधिकार को चुनौती दे रहा था, विद मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स यानी बराबरी की, अर्थात वो ये शो कर रहा था कि जितना अधिकार मेरा उस डिब्बे में है उतना ही उसका था। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में विकास कर रहा था जो कि इस बात के लिए चैलेंज कर रही थी कि उस डिब्बे में उन दोनों का यानी मेरा और उस मच्छर का बराबरी का हिस्सा था, यानी बराबरी की भागीदारी थी, या बराबरी का पोजीशन मीन्स अधिकार था। आई फेल्ट मैंने महसूस किया,
माई हार्ट, मेरा हृदय। वार्मिंग मीन्स पिघल रहा था, वैसे वार्म मीन्स जानते हैं आप गर्म होता है, बट यहाँ पिघलने से सेंस है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने अपने हृदय को पिघलते हुए पाया। टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ, अर्थात उसके प्रति, टुवार्ड्स उसके प्रति, टुवार्ड्स हिम उसके प्रति। तो मैंने मेरे हृदय को उसके प्रति पिघलते हुए पाया। एंड द सेंस, और जो मेरे में भाव था, ऑफ सुपीरियरिटी यानी श्रेष्ठता का, और मुझ में जो श्रेष्ठता का भाव था, फेडिंग, वो गायब हो रहा था। मुझ में जो श्रेष्ठता का भाव था वो भी गायब हो रहा था, या श्रेष्ठता की चेतना भी गायब हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं श्रेष्ठता कैसे महसूस करता। टू अ क्रीचर, एक प्राणी के लिए, हु, जो कि, वाज, था, सो मैनिफेस्टली, सो इतना, मैनिफेस्टली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, जो इतना स्पष्ट रूप से था। माई मास्टर यानी मेरा मार्गदर्शक। इन द ओनली कंपटीशन, एक इकलौती प्रतिस्पर्धा में, ओनली इकलौती, कंपटीशन माने होता है प्रतिस्पर्धा। इन विच, जिसमें कि, वी हैड यूर एंगेज्ड, हम कभी उलझे हुए थे, यानी अब जाकर के जिसमें हम उलझे हुए थे। वी यानी विच, इन विच, जिसमें कि, वी हैड यूर एंगेज्ड, हम कभी उलझे हुए थे। वाई, क्यों, नॉट बी, न हो सकें, क्यों न हो। मैग्नानिमाउस, अगेन, मैग्नानिमाउस मीन्स होता है उदार, अगेन मीन्स दोबारा, हम क्यों न दोबारा उदार हों, हम क्यों न दोबारा उदार हों। मैग्नानिमिटी यानी कि उदारता, एंड मर्सी, और दया, वर, थे, द नॉबलेस्ट, श्रेष्ठतम, एट्रीब्यूट्स, गुण, ऑफ मैन, मनुष्य के। उदारता और दया मनुष्य के श्रेष्ठ गुण थे। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज़, इन द एक्सरसाइज, अभ्यास में, ऑफ दीज यानी इन, हाई क्वालिटीज़, श्रेष्ठ गुणों में, यानी इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास में, आई कुड, आई यानी मैं, कुड मीन सका, रिकवर माई प्रेस्टीज, रिकवर मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना, माई प्रेस्टीज, माई यानी मेरे, प्रेस्टीज मीन्स होता है मेरा सम्मान। तो लेखक महोदय कहते हैं कि इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास में मैं दोबारा मेरे सम्मान को प्राप्त कर सका। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, यानी मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, पहले तो, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी का पात्र, रिडिकुलस फिगर का मतलब होता है हंसी का पात्र हो गया। ए थिंग फॉर लाफ्टर, यानी एक हंसी की वस्तु बन गया। थिंग यानी वस्तु, फॉर लाफ्टर हंसी के लिए, मैं हंसी के लिए एक वस्तु बन गया। एंड डेरिजन का मतलब होता है उपहास, यानी मैं पहले तो, यानी वर्तमान में मैं एक हंसी का पात्र था, अर्थात एक हंसी और उपहास की वस्तु बन गया। बाई बींग मर्सीफुल, यानी दयावान होकर के, आई कुड रीअजर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था, मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, यानी नैतिक गुण ऑफ मैन, यानी मनुष्य का नैतिक गुण या सम्मान या शान कह सकते हो, मैं मनुष्य का नैतिक सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक, और वापस जा सकता था, टू माई कॉर्नर, मेरे कोने को विद ऑनर, सम्मान के साथ। तो यानी मैं दयावान होकर के मनुष्य की नैतिक जो क्वालिटी यानी गुण है या शान है, वैभव है, उसे प्राप्त कर सकता था, और अपने कोने को, यानी अपने कोने में सम्मान के साथ, ऑनर का मतलब होता है सम्मान के साथ जा सकता था। आई यानी मैं विड्रा वापस लेता हूँ, द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु की सज़ा को मैं वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग, लौटते हुए, माई सीट यानी मेरी सीट पर लौटते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बट आई कैन रिप्री यू, लेकिन मैं तुम्हारे मृत्युदंड को टाल दूंगा। बट यानी लेकिन, आई कैन रिप्री यू, मैं तुम्हारे मृत्युदंड को टाल दूंगा। बट लेकिन, आई कैन रिप्री यू, यानी मैं मृत्युदंड को टाल दूंगा। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ या मैं ये करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आई टुक, मैंने लिया, माई टुक अप, उठाया, माई पेपर, मेरा पेपर या समाचार पत्र, एंड ही केम, और आ गया, एंड सेट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। मैंने अपना पेपर लिया और आया, इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन माई हैंड्स। यू हैव डिलीवर्ड,
तुमने समर्पित कर दिया है, योर सेल्फ अपने आप को, इनटू माई हैंड्स मेरे हाथों में। मूर्ख साथी, मैंने कहा तुमने अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion or smack on both the covers and you are a corpse neatly sandwiched between an article on peace steps and another on the modesty of Mr. Hughes। तो I have but to give this respectable weekly, I यानी मैं, have to but give यानी मुझे तो केवल देना है, दिस रिस्पेक्टेबल यानी इस सम्मानित, दिस रिस्पेक्टेबल इस सम्मानित, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है साप्ताहिक पत्रिका। वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है साप्ताहिक पत्रिका। उस समय लेखक के हाथ में एक साप्ताहिक पत्रिका थी और जिसे वो पढ़ रहा था, और जिस पृष्ठ पे था, चूँकि इसमें लेखक महोदय बताते हैं कि अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, स्मैक यानी जोर का झटका दे दूं, ठीक है, या कह सकते हैं कि दोनों तरफ से प्रहार कर दूं, ऑन द बोथ कवर्स, दोनों पृष्ठों से, यदि मैं दोनों पृष्ठों से प्रहार कर दूं, एंड यू आर ए कार्स, तो तुम एक मुर्दा बन जाओगे, एक लाश बन जाओगे। लेखक महोदय ने कहा कि फूल इस फेलो, मूर्ख साथी, आई सेड मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया है, इनटू माई हैंड्स मेरे हाथों में, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, मैं केवल इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पृष्ठों को, ऑन बोथ द कवर्स यानी दोनों पृष्ठों पर एक प्रहार कर दूं, ए स्मैक एक प्रहार कर दूं, एंड यू आर अ कॉर्प्स यानी तो तुम बीच में दब करके एक मुर्दा बन जाओगे, लाश बन जाओगे। यू आर अ कॉर्प्स यानी तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड, नीटली, नीटली का मतलब होता है साफ तौर पर, नीटली का मतलब साफ तौर पर, सैंडविच्ड का मतलब होता है यानी कचूमर निकलना, अर्थात साफ तौर पर तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। बिटवीन बीच में, एन आर्टिकल ऑन पीस स्टेप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। एन आर्टिकल जो एक आर्टिकल था, पहले का नाम था द पीस स्टेप्स और दूसरे का नाम था मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, यानी जो साप्ताहिक पत्रिका लेखक महोदय पढ़ रहे थे, उस साप्ताहिक पत्रिका में जिस पृष्ठ पे वो थे, उस पे बाईं तरफ पीस स्टेप्स था और दाईं तरफ मिस्टर ह्यूज, यानी ये दो आर्टिकल छपे हुए थे। तो उनके कहने का मतलब था कि यदि एक बार मैं झटके से, यानी आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, यानी यदि मैं केवल इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को इसमें एक झटका दे दूं, ऑन द बोथ कवर्स दोनों तरफ से, यदि मैं इस साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका के दोनों पृष्ठों से एक जोरदार का झटका दे दूं या दोनों पृष्ठों पे एक प्रहार कर दूं, एंड यू आर ए कास्ट, तो तुम एक मुर्दा बन जाओगे। नीटली सैंडविच, साफ तौर पर तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। बिटवीन बीच में, एन आर्टिकल यानी जो आर्टिकल था पीस स्टेप्स एंड अनदर ऑन मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, यानी और जो दूसरा था द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज था, यानी पीस स्टेप्स और द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज नाम के जो दो आर्टिकल्स थे, इन दोनों पृष्ठों के बीच में दब करके तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा और तुम एक मुर्दा बन जाओगे, अर्थात लाश बन जाओगे। बट आई सेल नॉट डू इट, बट लेकिन आई सेल डू नॉट इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट लेकिन आई सेल डू नॉट इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सेल नॉट डू इट यानी ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, आई यानी मैंने, हैव रिप्रीव्ड यू क्या किया है, तुम्हारे मृत्युदंड को टाल दिया है। रिप्रीव्ड का मतलब होता है मृत्युदंड टालना। रिप्रीव्ड यू, तुम्हारा मृत्युदंड टाल दिया है। एंड यू विल सेटिस्फाई, और तुम संतुष्ट हो, एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं संतुष्ट करूँगा, यू तुम्हें, दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज,
व्हेन यानी जब, दिस लार्ज एनिमल सेज एक बड़ा विशालकाय जानवर कहता है, ए थिंग एक बात, ही मीन्स इट उसका मतलब यही होता है। अर्थात कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उसका मतलब यही होता है कि उसने जो कहा है वो करेगा। यानी मैंने तुम्हारे मृत्युदंड को टाल दिया है तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मोर इवर जहाँ तक के, आई नो लॉन्गर डिजायर, आई नो लॉन्गर मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं, डिजायर मीन्स इच्छा करता हूँ, टू किल यू तुम्हें मारने की, और ज़्यादा समय तक अब मैं तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं करता। अब जहाँ तक की बात है, या कह सकते हैं मोर इवर जहाँ तक आई नो लॉन्गर, जहाँ तक कि डिजायर टू किल यू मैं तुम्हें मारने की इच्छा नहीं करता हूँ। अब जहाँ तक कि मेरे अंदर तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर, थ्रो नोइंग यू बेटर तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। आई हैव कम टू फील मैं एक विचार पे आया हूँ। सेल आई से क्या मैं कह सकता हूँ, ए सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, ए सार्ट ऑफ अफेक्शन थोड़ा सा स्नेह या एक प्रकार का स्नेह, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्नेह कर सकता हूँ। आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ, दैट कि एस.टी. फ्रैंकिस संत फ्रांसिस यानी संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू तुम्हें पुकारते यानी पुकारा होता लिटिल ब्रदर कह करके, यानी मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कह के पुकारा होता। आई कैन नॉट गो सो फार, आई कैन नॉट गो सो फार मैं इतना अधिक नहीं हूँ, एज दैट इन क्रिश्चियंस चैरिटी जितना कि क्रिश्चियन के दानियों में होता है, यानी क्रिश्चियन चैरिटी में होता है या ईसाइयों के दान में होता है, एंड सिविलिटी और सभ्यता में होता है। मैं शायद वहाँ तक नहीं हूँ जितना कि ईसाइयों के दान और सभ्यता में होता है। वट लेकिन, आई रिकॉग्नाइज मुझे पता मैं जानता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, ए मोर डिस्टेंस बहुत दूर का रिलेशनशिप का मतलब होता है नाता या रिश्तेदारी या संबंध, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक बहुत दूर का नाता है जिसे जानता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, फॉर्च्यून भाग्य ने, हैज़ मेड अस हमें बनाया है, फेलो ट्रेवलर्स सहयात्री, ऑन दिस समर नाइट इस गर्मी की रात में। भाग्य ने, फॉर्च्यून यानी भाग्य ने, हैज़ मेड अस हमें बनाया है, फेलो ट्रेवलर का मतलब होता है सहयात्री, फेलो ट्रेवलर सहयात्री, ऑन दिस समर नाइट इस गर्मी की रात में, इस गर्मी की रात में भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, आई हैव इंटरेस्टेड यानी मैंने आनंदित किया या रुचि ली, यू तुम में, मैंने तुम्हें आनंदित किया या तुम में रुचि ली। एंड यू हैव इंटरटेन मी, एंड यू और तुमने हैव इंटरटेन मी मेरा मनोरंजन किया है, यानी मैंने तुम्हें आनंदित किया और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एहसान समान, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, एंड इट इज़ फाउंडेड और ये आधारित ऑन द फंडामेंटल फैक्ट यानी आधारभूत तथ्य पर या मौलिक तथ्य पर, आधारभूत तथ्य पर या मौलिक तथ्य पर, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स की हम नश्वर प्राणी हैं, हम नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स यानी हमारे जीवन का जो आश्चर्य है, एंड इन कॉमन एंड इट्स मैस्टी टू और इसका जो रहस्य भी है ये दोनों के लिए समान है। द मिरेकल ऑफ लाइफ यानी हमारे जीवन का जो ऑफ अवर्स इज अवर्स यानी हमारे जीवन का जो आश्चर्य है, इन कॉमन एंड इट्स मैस्टी टू, इन कॉमन यानी दोनों के लिए समान है, कॉमन माने एक जैसा है, एंड इट्स मैस्टी टू और इसका जो रहस्य भी है। तो यानी हमारे जीवन का जो आश्चर्य और इसका रहस्य भी दोनों के लिए समान है, इसका रहस्य भी दोनों के लिए क्या है, समान है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ, आई सपोज मैं मानता हूँ, डोंट नो आपको नहीं पता है, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट योर जर्नी अपनी यात्रा के बारे में, मुझे मालूम है कि आपको आपकी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर मैं भी तो निश्चित नहीं हूँ, दैट आई नो कि मैं जानता हूँ, मच अबाउट माइन मेरी यात्रा के बारे में बहुत कुछ, और इस बात के लिए मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। वी आर रियली हम वास्तव में हैं, व्हेन यू कम टू थिंक, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट जब आप ये सोचने लगोगे, जब आप
ये सोचने लगोगे ए गुड डील अलाइक, ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, अलाइक माने एक जैसे। जब आप ज़्यादा सोचने लगोगे तो हम सभी एक जैसे हैं, यही महसूस करोगे। जस्ट पर्सन्स यानी केवल भूत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, जस्ट पर्सन्स दैट आर एंड देन आर नॉट, केवल प्रेत आत्माएं जो कि कभी आती हैं एंड देन आर नॉट, कभी नहीं आती हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट यानी वो रात में बाहर आती हैं। इनटू द लाइटेड कैरेज यानी इनटू मीन्स में लाइटेड कैरेज माने प्रकाशमय डिब्बे में। कभी वो प्रकाश के डिब्बे में अंधेरे से बाहर आती हैं, रात से बाहर आती हैं, प्रकाश के डिब्बे में प्रवेश करती हैं। फिर क्या करती हैं? फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प यानी लैंप के ऊपर फड़फड़ाती हैं। फॉर ए व्हाइल कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट और डिसअपीयर हो जाती हैं यानी गायब हो जाती हैं। इनटू द नाइट अगेन दोबारा रात में, परहैप्स शायद। तो लेखक महोदय कहते हैं केवल प्रेत आत्माएं ऐसी हैं, केवल प्रेत आत्माएं हैं जो कभी हैं और कभी नहीं हैं, जो कि अंधकारमय रात से प्रकाशमय डिब्बे में प्रवेश करती हैं, आती हैं, फ्लटरिंग फड़फड़ाती हैं अबाउट द लैम्प प्रकाश के ऊपर, फॉर ए व्हाइल कुछ क्षण के लिए यानी आती हैं और प्रकाशमय उस कैरेज में कुछ समय के लिए लैम्प के पास में फड़फड़ाती हैं, एंड गोइंग आउट और गायब हो जाती हैं। इनटू द नाइट अगेन दोबारा उस रात में, परहैप्स शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट यानी रात में जा रहे हैं सर श्रीमान। सेड ए वॉइस एक आवाज़ आई एट द विंडो, खिड़की के पास से या खिड़की में से एक आवाज़ आई। गोइंग ऑन टू नाइट यानी आज की रात जा रहे हैं। इट वाज अ फ्रेंडली पार्टर, इट वाज ए था, फ्रेंडली पार्टर यानी एक मित्रवत, पार्टर माने होता है कुली। यह एक मित्रवत कुली था, पार्टर का मतलब होता है कुली। गिविंग मी हिंट जो मेरी मदद कर रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन कि यही मेरा स्टेशन है। वो मेरी मदद कर रहा था, मुझे संकेत दे रहा था, हिंट का मतलब संकेत दे रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन कि यही मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग कि मैं ऊँघ रहा था। आई मस्ट हैव बीन यानी डॉजिंग कि मैं ऊँघ रहा था, मैंने उसे बताया कि मैं ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, एंड सीजिंग और पकड़ते हुए माई हैट मेरे टोपी को, एंड स्टिक और छड़ी को, आई वेंट आउट मैं बाहर निकला, इनटू द कूल समर नाइट यानी उस ठंडी सी गर्मी की रात में। अब उस गर्मी की ठंडी रात में मैं बाहर निकला। एज आई क्लोज्ड जैसे मैंने बंद किया, द डोर द्वार ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे का, यानी जैसे मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया। आई सा माई फेलो ट्रेवलर मैंने अपने सहयात्री को देखा, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर। मैंने मेरे सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।